लोग? ये कौन है वो लोग? ये कौन है वो लोग जिनके बारे में आप भी बोल रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत भी बोल रहे हैं, मगर आप लोग नाम नहीं ले रहे? मैं आपको कह रहा हूं कि एक प्रोडक्शन हाउस है YRF, जिसके साथ सुशांत की 3 फिल्म की डील थी, 2 फिल्म के बाद उसको साइडलाइन कर दिया। क्या उनका नाम लेना भी गलत है? क्या नाम शत्रुघ्न सिन्हा भी उनका नाम नहीं ले सकते? शत्रुघ्न सिन्हा उनसे सवाल नहीं कर सकते तो कौन करेंगे? आज मुझे ताज्जुब इस बात से होती है शत्रुघ्न सिन्हा जी, कि आज अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, अमिताभ बच्चन हो, कोई हो, जितने बड़े बड़े नाम हैं, कोई नहीं बोल रहे इसमें। कंगना बोल रही है। इसका जवाब मुझे दीजिए, ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा क्यों है? इसलिए ऐसा है कि कंगना का अपना एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो उनको बहुत नजदीक से जानती हैं, उनके बहुत सारे लोगों के खेल तमाशे देख चुकी हैं और कई बार उसको झेल चुकी है वो। इसलिए मैं उतना नजदीक नहीं रहा हूं। हम लोग काफी सीनियर लोग हैं, हमें पूरी जैसे विषय की, टॉपिक की, सब्जेक्ट की गहराई की जानकारी नहीं है हम लोगों को। तो अननेसेसरी जब तक, या तो आप लोग बताइए, आप लोग बताएं और पता चलेगा कि हाँ जिन लोगों ने किया है, चाहे इन लोगों ने किया है, तो हम जरूर आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन अभी तो संभावनाएं हैं, अभी तो इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, बात कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट होगी तो आप जानते हैं ना, मैं डरता हूं ना डरने वाला हूं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आज रिपोर्ट यह भी आया है कि आदित्य चोपड़ा के स्टेटमेंट और संजय लीला बंसाली के जो स्टेटमेंट है पुलिस के सामने बिल्कुल अलग है। और यह भी रिपोर्ट आ रही है कि सब लोगों की कोशिश यह है कि सुशांत सिंह राजपूत पे जो भी है, सुशांत सिंह राजपूत के मेंटल स्टेट पे डाल दीजिए इसको, दोषी सुशांत सिंह राजपूत है। आज ये सही नहीं है, मुझे नहीं लगता ये सही है। सब कुछ सुशांत सिंह पर धकेल देना, ये तो हमें पता ही नहीं कि सुसाइड है कि नहीं, मगर लाइक दे से अंग्रेजी में कहते हैं डेड मैन डज नॉट स्पीक। जो हमारे साथ है ही नहीं, वो तो अपनी तरफदारी नहीं रख सकते ना, अपनी बात सामने नहीं रख सकते। क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि सुशांत पर सारी ब्लेम दे दें? और इंटरनल जो बॉलीवुड जिसको आप कहते हैं, उसको सोचना चाहिए कि क्या इधर कल्चर ऐसा बन चुका है। एक बात आपको कहता हूं मैं, और ये सवाल कई बार आ चुका था। एक मिनट में इंटरवीन करना चाह रहा हूं। प्लीज प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आप नाइंसाफी है, यकीनन नाइंसाफी है, लेकिन इसके लिए जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चाहे जो भी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको खड़े होकर बोलना होगा कि ये नाइंसाफी हुई, किन किन लोगों ने की है। जब उन लोगों ने एविडेंस, वो लोग जब एविडेंस के साथ बात करेंगे कि हाँ इसने किया, इन्होंने किया है, तो आप और हम और जोर से बोल सकेंगे। Why should there not be a CBI inquiry? CBI inquiry will be better. बेटर तो होगा, ये तो मानेंगे आप, बेटर तो होगा ना? यस, मैंने कहा होली का नहीं है, लेकिन बेटर है, जरूर है, बेटर है उसमें। लेकिन ये भी देखिए, खासकर जैसे तमिलनाडु में हुआ, बाप बेटे की डेथ जो टॉर्चर से हुई आपके लॉकअप में, यूपी में जो हुआ, जिस तरह से हुआ, जिसके साथ हुआ, उसके बारे में उसका कोई सहानुभूति नहीं है। जिस तरह से हुआ, ये काम न्यायालय का था, कोर्ट्स का था कि कैसे क्या करना था, अचानक उसको ठोक दिया गया। उसी तरह से मुंबई में ऐसे बहुत सारे कांड होते। तो आप ठीक कह रहे हैं, आई टेंड टू एग्री विथ यू कि पुलिस का नहीं है तो फिर बेहतर एजेंसी को दिया जाए। अगर लोगों का अगर टैली नहीं कर रहा है, 2 आदमी का, आपने कहा कि वो कुछ और कह रहे हैं और वो कुछ और कह रहे हैं, सुशांत, और लोग सुशांत सिंह राजपूत पे अगर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो मैं समझता हूं, जैसा कंगना ने भी कहा, लड़की बहुत अच्छी लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सेल्फ मेड है, मैं उसकी बहुत कदर करता हूं। और आपने कहा तो मैं समझता हूं कि ये सीबीआई के लिए केस बनता है, उसको मैं भी रिकमेंड करता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सीबीआई को केस देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। आज मुझे लगता है कि कंगना के मेरे इंटरव्यू के बाद एक लॉबी उसके पीछे पड़ गई है। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट? इट्स बिकम कंगना वर्सेस ऑल, इज दैट फेयर? वेयर डू यू स्टैंड? डू यू सपोर्ट हर? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सेल्फ मेड है, मैं सेल्फ मेड हूं, धर्मेंद्र सेल्फ मेड रहे, अमिताभ बच्चन सेल्फ मेड रहे। यहाँ लोग किसी के गॉडफादर, किसी के साथ आने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे। आई वुड से कंगना के बारे में मैंने 2019 में, जैसा आपने कहा कि मैंने तारीफ की थी अप्रैल में, मैं फिर 2020 में जुलाई में उसकी बहुत तारीफ कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि कंगना जो है, उसने उन पंक्तियों को चरितार्थ किया है, when going gets tough, the tough get going। उसने अपने आप को आगे बढ़ाया है इन मुसीबतों के बीच में से झेलते हुए और खेलते हुए। आज ज्यादातर लोग को मैं देखता हूं,
वो कंगना से इसलिए कंगना के खिलाफ बोलते हैं या कंगना की खिलाफत करते हैं क्योंकि उनके अंदर उनको कंगना से बहुत जेलसी होती है कि हमारे रहमो करम के बगैर, हमारी मर्जी के बगैर, हमारे ग्रुप में शामिल हुए बगैर, हमारे आशीर्वाद के बगैर, हमारे पुश के बगैर ये लड़की इतना आगे कैसे निकल गई। इस बात की उनको चिढ़ होती है, जलन होती है, कॉम्प्लेक्स होता है, रादर इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जैसे